कभी आप अपने जीवन को जब डेवलपमेंट की एक्सट्रीम ऊंचाइयों तक लेकर के जाना हो तो कभी इस रूल्स को अपना के देखिएगा। दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम आज से हम बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज देना बंद करिए। आप लेट हो गए ये मत बोलिए, बहानेबाजी मत बनाइए कि अरे महाराज जी क्या बताएं, आ रहे थे रास्ते में टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया, लेकिन अगर सोच लिया कि हमें उस समय पर वहां तक पहुंचना है तो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति पहुंचा देता। लेकिन आप खुद अपने आप से जब झूठ बोलते हैं तब जिंदगी बस ऐसी जैसी आप उथल हापाधापी में जी रहे हैं, ऐसे जीते जीते पूरी जिंदगी निकल जाती है। आपके लिए गुरुदेव कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन क्या है कि आप सोचिएगा, मैं आपको कुछ बताऊं, शिविर लगा करके आपसे बोलूं कि सुबह 5 बजे योगा करना है, उसके बाद स्नान ध्यान करना है, फिर अशांति धारा करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, फिर स्वाध्याय करना है, फिर एक आसन करना है, फिर उपवास करना है, फिर अनशन करना है, रस परित्याग करना है, शाम को ध्यान करना है, माला फेरनी है। हम आपको जितना भी गाइडेड कर दें आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे किसी गाय को कोई बरेदी चरा रहा है। गाय को बरेदी चराने वाला बस है, भैया आप जितना चराओगे हम उतना चल लेंगे। फिर गाय, बकरी क्या है, कैसी है, बकरी को कितना भी पेट भर के खिला दो, पत्ती सामने धरो तो तुरंत मुंह मारती है। एक लंबी सी जीभ निकलती है, चट्ट से पत्ती अंदर करती है। आप अपनी स्थिति को खुद सुधारिएगा। कैसे सुधारना है मुझे महाराज? सिर्फ 10 दिनों में, लेकिन भूमिका आज से बनाइए। क्या? सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन की शक्ति क्या मायने रखती है। अगर आपको बताऊं कि एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन जिसमें सक्सेस हो जाते हैं मात्र उसमें आपको दुनिया को दिखाया जाता है। उसमें भी बड़ी काला रुचि करी जाती है। हमारे हरियाणा का, हमारे पंजाब का, हमारे मध्य प्रदेश का व्यक्ति ओलंपिक के खेल में एक कांस्य पदक लेकर के आ गया। कांस्य पदक क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं है। लेकिन ओलंपिक के खेल में जब कंपटीशन होता हो तब बड़ी चीज दिखाई देती है, छोटा सा कांस्य पदक भी। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की वो कहानी माइकल फेल्प्स से सीखिएगा। 2002 में जिसने संकल्प किया इस बात का कि मुझे 2008 के होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आना है। कभी आप यूट्यूब पे भी गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। माइकल फेल्प्स ने 2002 में संकल्प किया और उसका कोई कोच नहीं था, वो खुद का कोच खुद बना। खुद का कोच खुद बन करके उसने 2002 से लेकर के 2008 तक प्रैक्टिस करी। जहां आपको एक कोच चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, वही माइकल फेल्प्स ने एक अपने सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर पे पढ़ करके खुद नियम बनाता, खुद नियम को पालन करके आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता, फिर आगे बढ़ जाता। रोज उसने अपने लिए खुद रेखाएं खींची और रोज अपनी रेखाओं को खुद उसने जीता। परिणाम क्या निकला है आप गूगल से पूछिएगा। एक साथ 8 गोल्ड मेडल लेकर के एक बार में वो विजेता खड़ा हो गया। 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में एक ही आदमी ने, बिना कोच के, बिना संसाधनों के। कैसे जीता? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। जितने भी दुनिया में सेल्फ मुनि महाराज होते हैं, इनके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा ग्रोथ करता रहता है। तुम सहारा दोगे इसलिए हमारा चलेगा, तुम ब्रह्म में हो। जब लोगों का भ्रम टूटता है तो फिर ऐसी बातें कहते हैं, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे, समझते थे रोशनी हमसे है। लेकिन जिनकी लाइफ स्टाइल में सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो ये एक्सक्यूज नहीं देते कि तुम नहीं आए तो मेरा काम बिगड़ गया, मेरे पास पेन नहीं थी, लाइट नहीं थी, एसी नहीं था, बुक्स नहीं थी, कुछ नहीं था। लाने वाले तो अपने आप को खुद का कोच बना करके 8 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने एक बार में लेकर के आ गया। कभी आप सोच सकते हैं, कभी आपकी इतनी इच्छा शक्ति है, सोच सकते हैं कभी कि इतनी साधना जैसी एक दिगंबर साधु करते हैं और खुद के अपनी साधना से खुद को चमत्कृत करके बहुत सारी रिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही माइकल फेल्प्स ने भी किया। वो लौकिक था, इधर पारलौकिक जीवन शैली है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रखना कितना कठिन होता है।
माइकल फेल्प्स से पूछिएगा, उससे पूछे कभी जाकर के कि तैराकी में 8 गोल्ड मेडल तुम बिना कोच के कैसे ले आए। वो एक ही चीज बोलता है, जिसके जीवन में स्व अनुशासन है उसको जीवन में किसी की भी जरूरत नहीं है, और जिनके जीवन में स्व अनुशासन नहीं है उनको कितनी भी सुविधाएं दे दो, लग्जीरियस बेहतरीन एक लाइब्रेरी दे दो, एसी दे दो, गाड़ी दे दो, बैंक बैलेंस दे दो, अच्छा कोच दे दो, लेकिन जिसको सेल्फ डिसिप्लिन में जिसकी जिंदगी है ही नहीं, उसको सब कुछ सुविधा देने के बाद भी वो रिजल्ट 0 देता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं ना बाहर, वो बोलते हैं मम्मी 40,000 रुपये फीस भरना है, हम किराने की दुकान से कमा करके उनको फीस भर देते हैं ना। बच्चे रिजल्ट क्या देते हैं आउटपुट पे? 25%, 28%, 32%, 45%, 55%। टॉपर्स क्या करते हैं? 99.91%। उनसे तुम्हारा बच्चा कहाँ लग रहा है? 45% वाला कहीं नहीं लग रहा महाराज। क्या कोच गड़बड़ है? नहीं। क्या कोच के बाद कोई इंस्टीट्यूट अलग अलग है? एक ही इंस्टीट्यूट से निकला बच्चा है, एक ही मास्टर पढ़ाता है, एक ही माहौल में पढ़ाता है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वाले जो बच्चे होते हैं वो एक बार में अपना पूरा का पूरा जबरदस्त आउटपुट देते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने कर्तव्य को कितना आउटपुट देते हैं? बिजनेस करते हैं और फिर आकर के जब ये बोलते हैं कि महाराज बिजनेस सक्सेस नहीं है। बिजनेस सक्सेस नहीं है कि आपने जो अपनी धारणाएं बनाई हैं वो धारणाएं सक्सेस नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। कभी दुकान 8 बजे खुलती है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, जब मर्जी होती है खोलते हैं, जब मर्जी होती है बंद कर देते हैं। डिसिप्लिन 9 बजे खुलेगी, रात को 9 बजे बंद होगी, 12 घंटे की ड्यूटी है। देखिए कैसे सक्सेस नहीं होते।